हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जामिया BA-LLB 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है। सारे आंसर्स मैं बताऊंगा आपको। मोस्ट एक्यूरेट आंसर की है हमारा सेट बी का आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। बट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप सारे अगर अलग सेट भी है आपका तो आप क्वेश्चन को मैच करके आप जो है टिक लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल BA-LLB जामिया 2021 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। तो 1 का आंसर है आपका सी आंसर। ठीक है, जब इसको देखेंगे आप तो अब 1 का आंसर सी हुआ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन आंसर 4 का जो आंसर है वो होगा बी आपका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। आप देख सकते हैं और टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है आपका वो होगा डी। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सुटेबल वर्ड्स इंडिकेटिंग योर ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक, इसका आंसर 6 का आंसर बात करते हैं हम। एन MBBS डॉक्टर इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन। तो एन MBBS होगा। ठीक है, एन MBBS क्यों होगा, तो हम जानते हैं कि जब आर्टिकल लगाते हैं तो आर्टिकल साउंड पे लगता है, तो यहाँ पे एन MBBS साउंड आपका अ वाला वोवेल वाला, तो आप लगाएंगे एन। ठीक है, तो ये आपका 6 का आंसर होगा सी, आपका एन होगा। ठीक है, नाउ 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिक्योरिटी ऑफ द मिनिस्टर हैज़ बीन, ये बीफ्ड होगा। 7 का आंसर है डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, माई सिस्टर्स मैरिज पास्ड ऑफ। पास्ड ऑफ का मतलब होता है हैपन, तो 8 का आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। तो 9 का आंसर सी होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द लेटर टी इन द एक्रोनिम WTO, ये आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका स्टैंड्स फॉर ट्रेड, ये है ना, तो टी ट्रेड होगा आप ये, तो 10 का आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द लेटर ई इन द एक्रोनिम IAEA स्टैंड्स फॉर, आपका ये एनर्जी के लिए होगा। ठीक है, तो 11 का आंसर बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे ऑपोजिट देखना था। ठीक है, एंटोनिम्स पूछा यहाँ पे, ब्लाइंडनेस का यहाँ पे विस्ता, विस्ता पर डिस्टेंट विजन के लिए यूज़ करते हैं, तो ब्लाइंडनेस का ऑपोजिट होगा विस्ता, सी। 12 का सी। 13 का बात करते हैं, अपॉर्चुन का मतलब आपका जो ऑपोजिट है इल टाइम्ड, ये आपका 13 का आंसर है डी आंसर। नाउ आपका ये पेटुलेंट का आंसर 14 का आंसर है आपका चेयरफुल बी। ठीक, ऑपोजिट में चेयरफुल होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, सेटेड, इसका जो आपका आंसर होगा 15 का ऑपोजिट आपका डी, हंगरी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव, जैसे मून का सैटेलाइट, मून एक अर्थ का सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या है, प्लानट है, तो है ना, तो 16 का आंसर सी है। 17 का क्लॉक का टाइम है, तो थर्मामीटर का टेम्परेचर होगा, 17 का ए आंसर ना। 18 की बात करते हैं, नॉलेज का इग्नोरेंस है, तो हेल्थ, ये नॉलेज और इग्नोरेंस ये अपोजिट है। उसी तरह ब्रेथ एंड सफोकेशन ये अपोजिट है, तो 18 का आंसर सी होगा। नाउ 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट की एबिलिटी है, तो प्रमोशन का मेरिट होगा। ठीक है, 19 का सी आंसर है। 20 की बात करते हैं हम, चूज द एक्सप्लेनेशन दैट कैचेज द स्पिरिट ऑफ द इडियम, जो सही से बताया मतलब यहाँ पूछ रहा है, तो 20 का आंसर होगा इंक्रीज टीयर्स, सॉरी इनसिंसियर टीयर होता है तुम्हारा, क्रोकोडाइल टीयर मतलब होता है ना, दिखावटी के आंसू होते हैं, वो इनसिंसियर टीयर्स कहते हैं उसको, तो 20 का आंसर है बी। ना क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम, लुक एट द सीरीज, जैसे सॉल्व करेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 का जो सीरीज का आपका सही राइट आंसर होगा वो है बी, 22। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। जब सीरीज को सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा बी, 576। ठीक है, 576। ना बात करते हैं 23। इफ़ ए स्टैंड्स फॉर, आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 50 आएगा आपका। ठीक है, तो आंसर आपका बी आंसर रहेगा, 23 का बी आंसर। 24 का जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 24 का आंसर डी, 5। ठीक है, 25 का जो आंसर आएगा आपको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा बी आएगा, 32। 26 की बात करते हैं हम, 26 का जब सॉल्व करेंगे आप उसको जब देखेंगे तो 26 का आंसर है सी। ठीक है, 27 की बात करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ए आंसर, 150 kg। ठीक है, 28 की बात करें, जब सॉल्व करेंगे आपका 1260 आएगा बी आंसर, 28 का बी आंसर। 29 की बात करें, जब सॉल्व करेंगे आप 128 डेज आएगा इसका बी आंसर। 30 की बात करें, 30 जब सॉल्व करेंगे आप तो 44 डेज होता है आपका, ये आपका 30 का ए आंसर। नाउ 31 की बात करते हैं, वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड। OECD का जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका ये पेरिस, ठीक है, यहाँ पे है। 31 का पेरिस। तो 32 की बात करते हैं हम, इंग्लिश लॉ इज ऑल्सो नोन एज कॉमन लॉ। ठीक है, डी आंसर, 32 का डी। 33 की बात करते हैं, राज्यसभा में आपको 6 ईयर्स का होता है ये। ठीक है, 6 ईयर्स का पीरियड होता है ये, तो 33 का आंसर बी आंसर है। 34 की बात करते हैं, इन इंडिया राइट टू वोट इज आ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, 34 का सी आंसर। 35 की बात करते हैं, डेकोटी रिक्वायर्स एटलीस्ट 5, तो 35 का डी आंसर। 36 की बात करते हैं, एवरी ड्यूटी इन्फोर्सबल बाय लॉ इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन, 36 का बी आंसर। 37 की बात करते हैं, तो राघवन कमेटी रिलेट्स टू आपका रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 37 का बी आंसर। 38 की बात करते हैं,
व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये आपका 6 मंथ्स होता है। 38 का सी आंसर। 39 की बात करते हैं, विच लैंग्वेज वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये मैंडरिन चाइनीज़ है, ठीक है। 38 का सी आंसर। 40 की बात करती हैं तो सार्क एसोसिएट्स जो है पीएम केयर्स का जो है आपका अपॉइंट किया गया था फॉर एज ऑडिटर, ठीक है। तो 40 का आंसर होगा आपका ए आंसर। 41 की बात करें, वाई इज़ द यंगेस्ट, हु इज़ द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज, तो आपको ये पता होगा मलाला यूसुफजई, ठीक है। ये आपका है 41 का ए आंसर। 42 की बात करते हैं, द दलवाई कमेटी इज रिलेटेड टू आपके, इट वाज सेट अप टू गिव रिकमेंडेशन ऑन डेवलपिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022, ठीक है। तो ये आपका 42 का डी आंसर। 43 की बात करते हैं तो 43 को जब आप देखेंगे तो इसका जो आंसर सही आंसर है वो है ए आंसर, लॉ विल नॉट इन्फोर्स द प्रॉमिस, ठीक है। 44 की बात करें जब इसको आप देखेंगे इसका सही आंसर है 44 का ए आंसर, नो इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट, आप यकीन यही आंसर होगा, ठीक है। आपका 45 का आंसर है आपका, जब देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद मुझे पता चलेगा वो आपको ये है 45 का ए आंसर, सी आंसर। ए इज़ लायबल बिकॉज बी वॉज एम्प्लॉयड बाय हर एंड वॉज इन हर कंट्रोल, तो 45 का सी आंसर ना। 46 की बात करते हैं हम तो 46 में जो आंसर होगा करेक्ट आंसर आपका ये आंसर है, टी हैज़ कमिटेड ट्रेस पास टू लैंड, तो 46 का आंसर है सी आंसर, ठीक है ना। 47 की बात करते हैं टू आंसर अ क्वेश्चन टू गिव प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा पढ़ नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जो अपने किसी भी कोई अलग भी सेट है आपका तो टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका 47 का सी आंसर। 48 की बात करते हैं हम, 48 का है आपका बी आंसर, ठीक है, 2 ओनली। 49 की बात करते हैं 1 and 3 ओनली, सी आंसर 49 का सी। 50 की बात करते हैं 1 and 3 होगा आपका, ठीक है 50। नाउ अब इसका सेम पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है आपका, तो परपेचुअल होता है, नेवर एंडिंग वाली बात होती है जब, है ना। तो 51 का आंसर है आपका सी, नेवर एंडिंग। 52 ये हॉस्टिलिटी का आंसर है आपका एनिमिटी। 52 का आंसर है आपका सी आंसर, राइट आंसर ये एसेंट कंफर्म करना होता है, क्लाइम मत देना, एसेंट का आंसर होता है कंफर्म करना, ठीक है सिनोनिम्स में। रेसिड्यू रिमाइंडर है 54 का ए आंसर। 55 का ये आपका डेप्लोर का मतलब रिग्रेट करना, 55 का सी आंसर, ठीक है। नाउ 56 की बात करते हैं तो आपका जो इसका वन वर्ड वाला जो आंसर है आपका ये सी आंसर होगा, ठीक है, डॉटेज 56 का सी आंसर। 57 की बात करते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़, आप लगा रहे होंगे एंथ्रोपोलॉजी, ये नहीं होगा। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, तो यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी की बात नहीं, यहाँ एंशिएंट सोसाइटी की बात है, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा, आर्कियोलॉजी होगा। आर्कियोलॉजी हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में, ठीक है, जिससे आप हिस्ट्री पता लगाते हैं किसके बारे में, सोसाइटीज़ के बारे में, एंशिएंट सोसाइटीज़ के बारे में, तो इसलिए आपका आर्कियोलॉजी होगा ना कि आपका एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो 57 का बी आंसर है। 58 की बात करते हैं डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, ये आपका 58 का आंसर डी आंसर हो। 59 की बात करते हैं वन हु इज़ नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, ये आपका बी आंसर, करेक्ट आंसर है बी, ठीक है 59 का बी आंसर। नाउ 60 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, ये आपका होता है एक्सोनरेट, ठीक है 60 का आंसर बी आंसर। 61 की बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो आपका जो मोटो है वो यही है, जो व्याम रक्षमा, ठीक है, वी प्रोटेक्ट, यही आपका होता है 61 का सी आंसर। 62 की बात करते तो ये आपका एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इस बुक के लिए जो है आपको डेविड ड्यूब को मिला था नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ नहीं सॉरी, वो आपका इंटरनेशनल बुक प्राइज़ मिला था 2021 में, मतलब इस साल, ठीक है। तो ये आपका डेविड ड्यूब को मिला था फॉर एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए मिला था, ठीक है। नाउ 63 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़ इज़ रॉन्गली मैच्ड विथ इट्स फील्ड, तो आपका ये देखेंगे तो बाकी तीनों से ये सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल आपका इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये रॉन्गली मैच किया गया है, स्टडी ऑफ रेनफॉल नहीं कहते, आपका जोनोबिक्स अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका 63 का हो गया आपका सी आंसर। 64 की बात करते हैं, विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूटरी ऑफ आरबीआई, तो ये आपका होगा सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई का होगा आंसर। 64 का राइट आंसर आपका बी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 65 का, जब ये देखेंगे तो अधिग्रांत आपका सिखिज्म में होता है, ठीक है, तोरा आपका जुडाइज्म में है, तो इसका सही आंसर है आपका 65 का डी आंसर। 66 में देखेंगे ECS आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग आपका सर्विस होता है, बट यहाँ पे स्कीम दे रखा है तो आपका यही आंसर हो जाए, तो 66 का आपका आंसर होगा डी आंसर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम, ठीक है, ये बैंकिंग सिस्टम में होता है, तो 66 का डी आंसर। 67 की बात करते हैं हम, 67 मैच करेंगे जब आप इसको, तो USA में आपका प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया था, ठीक है,
तो ये आप मैच के 67 का राइट आंसर है आपका डी आंसर। 68 की बात करते हैं हम, तो नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस होता है आपका नेटरा, ठीक है, 68 का आंसर है सी। 69 की बात करते हैं, तो 69 का राइट आंसर है आपका सी आंसर, यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है, ये सही आंसर है इसका, 69 का सी आंसर। 70 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है सिर्फ ये पार्ट 1 है, इस वीडियो में मैंने सिर्फ जो है क्वेश्चन 80 और 81 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा। अगले वीडियो में मैं आपको जो है वो वीडियो भी मैं अभी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये वीडियो 1 है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 80 या हमने 81 क्वेश्चन डिस्कस करा है, ठीक। तो 70 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इसमें आपको लग रहा होगा कि बी आंसर है NPCI, जबकि ये नहीं होगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर है, बी राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो 71 का राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 71 का ए आंसर। 72 की बात करते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर वाटर वाला जो था, इसी के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है आपका स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये आपका 72 का राइट आंसर है आपका ए। 73 की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में है आपका ये आपका टाइगर रिजर्व, ठीक, 73 का ए आंसर। नाउ 74 की बात करते हैं, तो ये ब्रुसेलोसिस जो आपका है, ये खांसी कैटल्स वगैरह में होते हैं ये बीमारी, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, 74 का आपका बी आंसर। 75 की बात करते हैं, तो इंडिया इजराइल के बीच में इसको कहते हैं, इसका ये ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस इनका था, इंडिया और इजराइल के बीच में, ठीक है। 76 की बात करते हैं हम, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका ये है तंगम लैंग्वेज, जिनको मार्क किया गया यूनेस्को ने एज इंडेंजर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपका द मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, इसमें भी आप बोल रहे होंगे कि प्रोटीन या कैल्शियम होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 74 का आंसर है आपका 77 का राइट आंसर आपका जो है बी आंसर, विटामिन। आपको नहीं लग रहा होगा बट यही आंसर है, ठीक है। तो 76 का सी, 77 का बी। 78 की बात करते हैं हम, 78 का राइट आंसर है चाइना एंड ताइवान, ठीक, 78 का राइट आंसर चाइना एंड ताइवान ही होगा, 78 का बी आंसर। नाउ 79 की बात करते हैं, डैमर जो बशा डैम इज लोकेटेड ऑन इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर आपका यह है जिसमें आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, तो 79 का आंसर आपका बी। 80 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 का, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नेम्ड ई सांता इज लॉन्च टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स, तो 80 का आंसर ए है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, द जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं। तो 81 का आंसर है ए। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 81 क्वेश्चन डिस्कस करा है। अगले वीडियो में मैं, जो कि बहुत जल्द आपकी मुश्किल से आपका 1.5 से 2 घंटे में इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा, हो सकता थोड़ा लेट हो जाए बट वो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और थोड़ा सा मुझे कुछ काम है इस बीच में, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। वीडियो अगर पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करो, और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो का प्लीज़ उनको ज़रूर भेजें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे वीडियोज़, ऐसे अपडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेप एस जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों।